नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं उस आम समस्या की जिसका इलाज आम नहीं होता। आप तमाम लोग परेशान होते हैं कि आखिर दर्द से निजात कैसे पाया जाए। जी हाँ, दर्द में आपके कमर के दर्द के बारे में बात कर रही हूँ, आपके घुटनों के दर्द के बारे में बात कर रही हूँ, आपके जॉइंट्स के पेन के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं वो इसको डीपली हमें समझाएंगे कैसे इसका इलाज संभव है। और ख़ासतौर पर पेन मेडिसिन एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्रक्रिया हमारे देश में है जिसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन अब इस थेरेपी से, इस पद्धति से ये तमाम चीज़ें बगैर किसी ऑपरेशन से संभव है। इन तमाम चीज़ों को और भी हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर जयदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एमडी एनेस्थेसिया हैं और पेन फिजिशियन, इसके साथ स्पाइन और जॉइंट पेन के स्पेशलिस्ट हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद सर, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे और हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग जो खासतौर पर डॉक्टर से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं, आपसे आमतौर पर चर्चा होती है, उन्हें तो पता होगा। लेकिन कई ऐसे लोग जो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने जो पर्चा लिख कर दे दिया, उसने दवाई ले ली, वो खा ली। ऐसे जो हमारे व्यूअर्स हैं या कुछ हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, उनके लिए भी मैं चाहूँगी पेन मेडिसिन क्या है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, पेन मेडिसिन एक ऐसी विधा है जिसको हम सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी में डालते हैं और ये एनेस्थीसिया विभाग के अंदर ही आती है। जी। पेन मेडिसिन में कई तरह के मरीज, जैसे कि कमर दर्द के मरीज, घुटने दर्द के मरीज, कैंसर के मरीज, इन सभी मरीजों का विशेष प्रकार से इलाज किया जाता है। उनकी तकलीफ़ को जान के, उनकी तकलीफ़ की जड़ को जान के, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसका इलाज चालू किया जाता है। जी। इसके अलावा जैसे कि हम ये जानना भी चाह रहे हैं कि इसके अलावा जो हम चर्चा कर रहे थे सर इससे पहले भी, इंटरवेंशनल ये क्या है? इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन क्या है? पेन मेडिसिन क्या है और इसका किस तरह का प्रोसेस होता है? क्या कुछ इसमें आप लोग फॉलो अप करते हैं? किस तरह का ट्रीटमेंट होता है सर? जी, पेन मेडिसिन इस समय अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊपर वाली ब्रांच में आता है, जो कि अमेरिका और जो अपनी संभ्रांत संभाग हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पेन मेडिसिन के बारे में सभी लोग जानते हैं। और वहाँ एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी प्रकार की बड़ी शल्य क्रिया होने से पहले कम से कम 2 से 3 बार पेन मेडिसिन विशेषज्ञ को दिखाना कंपलसरी है। जी। उसके बिना वहाँ पे सर्जरी की परमिशंस नहीं मिलती है। भारत में ये विधा कंपैरेटिवली नई है, लेकिन आज की डेट में भारत में भी कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो पेन मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन का है, तो वो पेन मेडिसिन विधा का एक हिस्सा है जिसमें छोटी छोटी प्रक्रिया द्वारा, छोटे छोटे इंजेक्शन लगाने के द्वारा मरीज की दर्द और मरीज की बीमारी को पूर्ण रूप से सही किया जाता है, वो भी बिना किसी चीरे टाके के, बिना किसी बड़े ऑपरेशन के। बिना किसी चीरे टाके के, बिना किसी ऑपरेशन के इस चीज़ से आपका जो दर्द है वो ठीक हो सकता है। और जैसे कि सर ने बताया कि दूसरे हम कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर एक तरह से कई बार एडवाइस किया जाता है कि पेन मेडिसिन जो एक्सपर्ट हैं उनको दिखाइए, उसके बाद ही वो आगे किसी सर्जरी को फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में ये बहुत न्यू है, लेकिन इसे धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है, इसे अपनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में आती हैं उसके बाद में बारे में हम सक्रियता से इस बारे में जानकारी लें। आपको जागरूक होना चाहिए क्योंकि कई चीज़ें आपको एडवाइस की जाती हैं लेकिन कई बार आप उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो आप बने रहिए, बिल्कुल आप अपनी जहाँ पर भी बैठे हुए हैं वहाँ बैठे रहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दर्द होना बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ही आम बात हो चला है। एज वाइज तो और भी ज़्यादा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, 60+ आप होते हैं, आपके बॉडी के कहीं ना कहीं हिस्से में आपको प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में, मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी। अब देख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सर से विदाउट किसी अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट लाइव इस प्रोग्राम में कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आपको लगता है कि स्पाइन प्रॉब्लम यानी रीढ़ की हड्डी का कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी तरह के कोई जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, तो सर स्पेशलिस्ट हैं, इस बारे में मास्टर हैं, आप बता सकते हैं, सर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपकी, लेकिन आपको उसके लिए फ़ोन कॉल करना पड़ेगा। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ सर। इस बारे में हमने जाना सर कि पेन मेडिसिन और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन क्या है। इसके आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई लोग इन नई तरह के नामों को बहुत ज़्यादा
खर्चालू किस्म की चीज़ समझते हैं कि इतना बजट ही नहीं होता उनका, या फिर वो जानने से पहले ही हाथ डाल देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नाम से ही बहुत महंगा लग रहा है। तो इसका क्या खर्च है, किस तरह की और प्रक्रियाओं को आप देखते हैं, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वो पेशेंट है जिसे इस सर्जरी की या इस तरह के प्रोसेस की ज़रूरत है? जी मैडम, ये आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया बहुत ही छोटी प्रक्रिया होती हैं। जी। इसके लिए भी किसी भी तरह के लंबे समय के लिए अस्पताल में रुकने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। मरीज को मुश्किल से 4 से 6 घंटा अस्पताल में रुकना पड़ता है, जिसके कारण इसका खर्चा भी सर्जरी के मुकाबले मुश्किल से 25% मतलब 1/4 खर्चा आता है। अगर हम एक एग्जांपल लेके कमर दर्द के बारे में बात करें, तो जैसे सामान्यतः देखा जाता है कि आजकल हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग लगातार बैठ के काम करते हैं, लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, और हमारी मसल टोन धीरे धीरे वीक होने लगती है, जिसके कारण स्पाइन में दर्द होना, कमर में दर्द होना और पैरों की तरफ दर्द जाना, करंट जाना बहुत ही सामान्य एक बीमारी है। मरीज को ये लगता है कि इसके लिए मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, पहला रास्ता दवाई गोली और दूसरा रास्ता सर्जरी। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन वो विधा है जो इन दोनों दवाई गोली और सर्जरी के बीच का एक ब्रिज है। जिन मरीजों को दवाई गोली से आराम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज से आराम नहीं मिलता है, और जो किसी कारण से सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, या तो कॉस्मेटिक रीज़न के कारण या किसी दूसरी बीमारियों के कारण, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होने के कारण, ज़्यादा उम्र होने के कारण, उन सभी मरीजों में ये प्रक्रिया आप बहुत ही सामान्य तौर पे एक छोटे से इंजेक्शन द्वारा कर सकते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, और मरीज केवल एक दिन अस्पताल में रुक के अगले दिन से चलना फिरना, उठना बैठना, अपने सभी सामान्य कार्य पूर्ण रूप से कर पाता है। बिल्कुल, यानी बहुत ही कम समय में आप दोबारा से अपने आप को ठीक महसूस करने लगेंगे। वो दर्द जिसकी शिकायत लेकर आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाता है। बहुत ही कम समय में इस प्रोसेस को किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो रही उन आम लोगों की बात। मैं आऊँगी एज वाइज भी हम बात करेंगे कि कैसे किस एज में इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, क्या आपने नोटिस किया है। लेकिन मेरा एक जो सवाल ये है कि हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो बैकबोन का है वो प्रॉब्लम होता है। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, लेडीज़ हैं, वो अगर इस शो को देख रही हो तो वो सहमत होंगी मेरी बात से कि हम बहुत ज़्यादा हमारी सिटिंग कह लीजिए या घर का लोड, जो घरेलू महिलाएं हैं उनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा होना, एक एज के बाद उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। आई गेस कि 30-35 के बाद उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होना फील हो जाता है। और ख़ास तौर पर वो लेडीज़ जिन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया है, वो भी अगर उनका सी सेक्शन से हुआ है तो उनके साथ और ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें किस तरह से आगे ध्यान रखना चाहिए और पेन मेडिसिन उनके लिए कितना कारगर है। बिल्कुल, ये आपने जो सवाल पूछा है, ये आज की डेट में अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो जो साइंटिफिक डाटास कहते हैं वो ये बोलते हैं कि 70% से अधिक महिलाएं जिनकी उम्र 35 से 40 साल है, वो कभी ना कभी कमर दर्द की वजह से परेशान है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में महिला केवल घरेलू कार्य नहीं कर रही है, बिल्कुल, वो घरेलू कार्य के साथ साथ बाहर के काम भी कर रही हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के, बल्कि कई बार उसके आगे जाके काम कर रही हैं। तो एक प्रकार से वो दोहरी ज़िंदगी जी रही हैं, एक प्रकार से वो दोहरे वज़न के साथ काम कर रही हैं, और इस कारण से उनको अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि देखा जाता है कि अमूमन कमर दर्द की शिकायत को महिलाएं ये मानती हैं कि ये तो एक सामान्य चीज़ है, ये तो कमर दर्द होएगा ही, जब उनको पीरियड्स आएंगे तब कमर दर्द बढ़ेगा, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसा वो मानती हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमर दर्द को आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे के कारणों को सामान्य तौर पे जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको पकड़ना और उसके हिसाब से बेहतर इलाज लेना उनका अधिकार है। जी। जो सबसे कॉमन कारण होता है, जैसे आपने कहा कि कई बार महिलाएं बोलती हैं कि जिनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती हैं या उसके बाद भी उनको पूरे समय कमर दर्द में शिकायत होती रहती है। कई बार वो ये बोलती हैं कि सी सेक्शन हुआ था या कमर में एक इंजेक्शन लगा था, उसके कारण से कमर दर्द की शिकायत होती है। ऐसा एक प्रायः भ्रांति बनी हुई है सोसाइटी में। लेकिन इसकी हकीकत ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के कारण, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण कमर दर्द एक विकराल रूप ले लेता है, और उनके नेग्लेक्शन के कारण वो बच्चों में, परिवार में, अपनी जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, और कमर दर्द
एक्यूट पेन से क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन एक ऐसे टर्म्स हैं जिसका मतलब होता है कुछ समय का क्षणिक दर्द, और क्रॉनिक पेन का मतलब होता है लंबे समय का दर्द बना जिसको आप अगर मैनेज नहीं करते हैं, जिसको अगर आप प्रॉपर्ली इलाज नहीं लेते हैं, तो वो आपके रूटीन कार्य को भी डिस्टर्ब करना चालू कर देता है। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जयदीप सिंह, जो कि स्पाइन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा सर एमडी एनेस्थेसिया और पेन फिजिशियन हैं। पेन मेडिसिन क्या है, पेन मेडिसिन क्या है, उसके बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं। और इससे इतर आप अगर किसी भी आपको बैकबोन का प्रॉब्लम है, आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या ऐसे किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द को आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम में। आप डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं कि आगे आप किस तरह से इलाज कराएं, या पेन मेडिसिन जो प्रक्रिया है जो हमारे देश में आई है और इसको लेकर काफ़ी लोग इसे अपनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज़ में इसे लोग कई बार कंपलसरी भी करते हैं किसी भी सर्जरी या किसी भी ऑपरेशन को कराने से पहले। तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। आप कार्यक्रम तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। सवाल ये है कि इस मामले में आप जो मैंने पूछा कि किस तरह से पेशेंट्स को आप सजेस्ट करते हैं, आप क्या आकलन करते हैं कि इस पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसे पेन मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो सीरियस पेशेंट हैं उन्हें भी हम एक समय में इस प्रोसेस के साथ हम आगे जा सकते हैं, और कैंसर का जो पेन होता है, जो असहनीय पीड़ा जैसे हम कहते हैं, उसको भी क्या पेन मेडिसिन से ठीक किया जा सकता? बिल्कुल। पेन मेडिसिन एक बहुत ही विस्तृत ब्रांच है जिसमें हम शुरुआत अगर करते हैं शरीर में ऊपर की तरफ से, तो सर दर्द होना अपने आप में एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसमें मरीज कई बार एक जगह से दूसरी जगह इलाज लेता रहता है, और उसका जो कारण होता है उसको ना जान के बार बार दवाइयाँ, बार बार डॉक्टर बदलता रहता है। जबकि कई बार मरीजों को एक ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया नाम की बीमारी होती है जिसमें गर्दन के पीछे की नस दबी हुई होती है और उसके कारण सर दर्द की शिकायत होती है। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो गर्दन का दर्द, या जैसा आजकल दिनचर्या में हमारा कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल पे काम करना बहुत ही कॉमन हो गया है, तो पेशेंट कई बार इस तरह की शिकायत लेके आता है कि मुझे गर्दन में भारीपन, अकड़न सी रहता है। कुछ जांचों की मदद से, जिसमें प्रायतः एक्सरे, कुछ खून की जांचें, एमआरआई की जांचें होती है, उससे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि दर्द का मुख्य कारण क्या है। गर्दन दर्द के आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक बहुत नया डायग्नोसिस निकल के आया है जिसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जैसा प्रायः देखा जाता है कि आजकल हम अपने अधिकतर काम ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके लिए हम गर्दन को लगभग 30 डिग्री झुका के रखते हैं। जब हम मोबाइल पढ़ने के लिए गर्दन को 30 डिग्री झुका के रखते हैं तो ये जो हमारी गर्दन है जिसका सामान्य वज़न 7 से 8 किलो माना जाता है, ग्रेविटी के कारण वो 27 से 30 किलो हो जाता है। और जब वो 27 से 30 किलो का वज़न हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां पकड़ के रखती हैं, तो धीरे धीरे हमारी गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और मरीज को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम नाम की बीमारी होने लगती है, जो प्रायः किसी भी तरह की जांचों में नहीं आती है। इस तरह की बीमारी को पकड़ने के लिए आपको पेन फिजिशियन के पास जाना पड़ता है, जो वहाँ पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के कंफर्म करता है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, आपके दर्द का कारण क्या है। फिर उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया, आगे के ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन के एक इंजेक्शन द्वारा उस दर्द को ख़त्म कर पाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरी जो सबसे विकराल समस्या, अगर हम डाटास की बात करें, तो आज की डेट में निकल के आती है कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कभी ना कभी हम सभी परेशान हुए हैं। हमने कभी ना कभी अपने काम से 1 दिन 2 दिन की छुट्टी ली है, हमें इतना विकराल कमर दर्द हुआ है। कमर दर्द के अपने आप में बहुत सारे कारण होते हैं। कमर दर्द का होना केवल स्लिप डिस्क होना, केवल मांसपेशियों का होना नहीं होता है, उसके सिवा भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कमर दर्द का कारण बनती हैं। जैसे हमारी ऊपर से नीचे अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वो 33 हड्डियों का संग्रह है, और हर 2 हड्डी के बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिनका नाम फैसेट जॉइंट होता है। फैसेट जॉइंट्स में किसी तरह की खराबी आना, फैसेट जॉइंट का ज़्यादा इस्तेमाल होना, उठने बैठने के गलत तरीके के कारण कमर में दर्द होता है। और कई बार जब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसका सही से सही जगह इलाज नहीं लेते हैं, तो वो विकराल रूप लेके पैरों की तरफ झंझनाहट जाना, सुनपन होना, इस तरह की समस्याओं के
रूप में प्रकट करता है। जैसा कि आपने पूछा कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसमें हम फैसला कैसे लेते हैं कि हमें मरीज को किस तरह के इलाज की ज़रूरत है जी। तो सबसे पहले तो हम मरीज से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको दर्द कब से है, उसका समय कितना हुआ है। 3 महीने से कम का है तो हम उसको एक्यूट पेन की कैटेगरी में डालते हैं, 3 महीने से ज़्यादा का है तो उसको क्रॉनिक पेन की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद मरीज से अगला सवाल जो सामान्यतः पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि दर्द का प्रकार क्या होता है। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि दर्द तो दर्द होता है, दर्द का प्रकार क्या होता है। बिल्कुल। पर जब आप मरीज से पूछते हैं तो मरीज साफ बताता है कि मुझे झुंझुनी आती है, मुझे सुइयाँ चुभती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारी भारी हो रहा है। इस तरह के विभिन्न 18 तरह के प्रकार होते हैं दर्द के। उन प्रकार के आधार पे उनका डायग्नोसिस बनता है। कई बार डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें जांचों का, जैसे मैंने पहले कहा सीटी, एमआरआई, एक्सरे, खून की जांचें, इनका सहारा लेना पड़ता है। फिर जांचों में जो भी बीमारी पकड़ में आती है उसकी गंभीरता के आधार पे ये फैसला लिया जाता है कि मरीज को अभी केवल दवाई गोली की और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मरीज को एक छोटी प्रक्रिया जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं, जिसमें एक छोटे से इंजेक्शन द्वारा हम ठीक उस दर्द की जड़ पे जाके दवाई डालते हैं, उसकी ज़रूरत है। या मरीज को तरंगों द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन नाम की प्रक्रिया की ज़रूरत है, जिसमें हम एक लेज़र मशीन द्वारा बिना चीरे टाके के नस को नम करते हैं। या दूरबीन वाले एक छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें सामान्यतः एक टाका या कई बार एक टाका भी नहीं आता और मरीज की बिना बड़ी लंबी चीरे टाके के काम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये किस तरह से डॉक्टर साहब इन तमाम चीज़ों को करते हैं, या ऐसी प्रक्रिया जो प्रोसेस है जैसे हम बार बार कह रहे हैं इसे किया जाता है, इसके बारे में आप डिटेल से हमें बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये अगर हम भोपाल में बैठे हैं और अगर कोई दूसरी जगह पर गुना में है, जबलपुर में है या फिर इंदौर में है, तो वो कैसे पता करे कि एमपी में कितने लोग हैं पेन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट जो हैं, वो एमपी में कितने लोग उन्हें मिलेंगे, या फिर हम इंडिया की बात करें तो कितना ट्रेंड जो है पर्टिकुलर पीपल्स हैं जो हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। सर इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि वो जब सर्च करें तो उन्हें पता रहे कि उनके आसपास कहाँ तक उन्हें इस प्रक्रिया को लेकर जाना पड़ेगा। जी ये एक थोड़ी सी विडंबना है हमारे देश की कि अगर हम देखें तो आज की डेट में भारत में पेन फिजिशियन, पेन स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कई मरीज ऐसे हैं जिनको सही इलाज नहीं मिलने के कारण, सही विधा में इलाज नहीं मिलने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यहाँ पे उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, उनका समय का भी लॉस होता है और जो हम बात करते हैं एक प्रोडक्टिव लाइफ की, प्रोडक्टिव लाइफ मतलब मरीज अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर पाए और नेशन की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, वो उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है। उस अनुपात में अगर हम देखें तो भारत में अभी और पेन फिजिशियंस की ज़रूरत है। अगर हम अपने राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी केवल इंदौर और भोपाल 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पे पेन फिजिशियंस उपलब्ध हैं। पर जैसा मैडम ने कहा कि कई मरीज जो अपने छोटे सुदूर अंचलों के मरीज हैं, जो छोटे शहरों के मरीज हैं, कि अगर उनको पेन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाएं। तो ऐसे मरीजों की सुविधा के लिए आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो bhopalspinepain.in के नाम से उपलब्ध है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी आप पा सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब सरकारी अस्पताल में जो भोपाल का मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पेन मेडिसिन का प्रति सोमवार एक अलग से क्लिनिक चलता है जहाँ पे सभी तरह का इलाज पूर्ण रूप से मुफ्त में किया जाता है और सभी तरह के गरीब मरीज भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सॉल्यूशन देख रहे थे आप और आज हम डॉक्टर जिन्होंने हमें पेन मेडिसिन के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी और कैसे आप इस किसी भी तरह के पेन से निजात पा सकते हैं इस पेन मेडिसिन प्रक्रिया के ज़रिए, पद्धति के ज़रिए, ये भी आपको डिटेल में बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।